Attention, attention. Good morning to all. प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स हो या फिर कोई नीट हो, जेईई मेंस हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से आता है। सेमीकंडक्टर, इट्स डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, बाइनरी सिस्टम। तो हमने यही टॉपिक की चैप्टर शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स बताए गए थे। सेमीकंडक्टर दो टाइप के, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक बताया गया था, और एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम बताया गया था इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर। इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप में से आया था एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप जिसमें होल्स ज़्यादा हो वो पी टाइप कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो वो एन टाइप कहलाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि होल्स कैसे बनता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो वो बॉन्ड तोड़कर बाहर भाग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से, बाहर चले जाने से जो खाली जगह बनता है उसी का नाम होल है। होल्स को जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। आ गया ना? होल्स को जस्ट लाइक क्या माना जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों, पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। होल्स को जस्ट लाइक पॉजिटिव माना गया था, इसलिए पी फॉर पॉजिटिव एंड होल्स आर पॉजिटिव। कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से सोच लेंगे। एन फॉर निगेटिव, और यू नो दैट इलेक्ट्रॉन कंटेन निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो एन टाइप होगा, और जिसमें होल ज़्यादा होंगे वो पी टाइप होगा। जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया, पी टाइप में सिर्फ होल दिखाया है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसका अमाउंट कम होगा। अब एन टाइप में सिर्फ माइनस दिखाया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें होल्स नहीं, होल्स होते हैं लेकिन दिखाते नहीं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। असल खेल अब शुरू हो रहा है। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर या डायोड। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर या डायोड। अब यहां ध्यान से बिल्कुल सुने, समझें। डायोड किसको बोलते हैं? जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो, दो इलेक्ट्रोड्स हो उसको डायोड बोलते हैं। जिसमें तीन होगा उसको ट्रायोड बोलेंगे। ये पी और एन दो हो गए, एक पी हो गया, एक एन हो गया, उसका नाम क्या हो गया? डायोड हो गया। पीएन जंक्शन डायोड। तो दोस्तों, जंक्शन क्या बोलते हैं? जुड़ने का स्थान। रेलवे जंक्शन बोलते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स आके जुड़ती है, वहां पे ट्रेन आके मिलती है। जंक्शन मतलब जुड़ने का स्थान। पीएन जंक्शन मतलब एक पी को जोड़ेंगे, एक एन को लाके जोड़ देंगे, तो पीएन जंक्शन बन जाएगा। एक पी टाइप और एक एन टाइप को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होल्स है तो पी टाइप, माइनस है तो एन टाइप। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, ये पूरा यहाँ तक पूरा आपका पी टाइप है, ये यहाँ तक पूरा एन टाइप है। बाद में क्या हुआ, जैसे ही जोड़ेंगे पी जस्ट लाइक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? निगेटिव। तो यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है, कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है।
तो P पे माइनस हो जाएगा, क्यों? उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। N पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर प्लस चार्ज होता है। तो जैसे ही एक P टाइप और एक N टाइप को हम लोग जोड़ेंगे, N का इलेक्ट्रॉन निकल करके P में चला जाएगा। आप जब जो इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो आप कहते हैं कि होल्स जो है P से N में आ जाते हैं। एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है। इलेक्ट्रॉन उधर गया, होल इधर आया, इसको बोलेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है इसका, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो थोड़ी ही एरिया में हो पाता है। जैसे ये माइनस हो चुका है, अब माइनस को इधर नहीं आने देगा। जैसे ये प्लस हो चुका है, तो और होल्स को इधर नहीं आने देगा ने। तो कहते हैं कि वहां पे एक बैरियर लग जाएगा। आपने देखा होगा रोड सब पे बैरियर लगा देता है। वो क्या करता है? गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो यहाँ पे भी ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो गया, उसके कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसका नाम रखा गया बैरियर पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फर्दर एक्सचेंज को रोक देता है। अपना कोई इधर से आ सकता है ना, उधर से कोई जा सकता है। क्या लगा दिया जाता है? बैरियर। अभी कोरोना हुआ तो बैरियर लगा देता था, तो उस गाँव में कोई घुस सकता है। उससे क्या लगा दिया? बैरियर। इलेक्ट्रॉन और होल्स के आदान प्रदान से ही एक बैरियर डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, जो फर्दर होल और इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने से रोक देता है। उसका नाम है बैरियर पोटेंशियल। वही डिफिनेशन देखिए, पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच अपोजेस द फर्दर exchanges of holes and electron is called barrier potential. अब रोड पे बैरियर लग गया है ना, टोल प्लाजा सब पे क्या लगाया था? बैरियर लगाता है। अब आगे नहीं, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या आगे नहीं जा सकते। तो जब बैरियर लग गया है, तब आगे जाने का नीति नहीं लगाना पड़ेगा। आगे जाने की नीति, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बैस। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बैस। आगे, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे, बैस है ना, आगे जाने की नीति, अभिनति, अग्र अभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं में? अग्र अभिनति, आगे जाने की नीति। तो आगे जाने के लिए या तो पैसा देना पड़ेगा, या नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्ती करना पड़ेगा। पैसा नहीं तो क्या करें? मजबूरी है तो क्या कीजिएगा? दोस्ती की, झगड़ा तो नहीं कीजिएगा। तो अगर हम प्लस को माइनस से जोड़ दें, माइनस को प्लस से जोड़ दें, प्लस को और माइनस को प्लस, तो क्या होगा? दोस्ती हो जाएगा। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, और बैरियर उठा लेगा और आपको जाने देगा, और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पी टाइप को प्लस से जोड़ा, एन टाइप को माइनस से। पी चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस हो चुका है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन, ये प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्शन। तो अभी जो बैरियर लगा था वो हट जाएगा। अब आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स आसानी से आ जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होने लगेगा तो ऐसे कंडीशंस में हम कहेंगे, क्या कहेंगे? करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो फॉरवर्ड व्यास में करंट फ्लो होता है, जो बैरियर था वो हट गया। अब लगाते हैं रिवर्स व्यास या बैकवर्ड व्यास। उल्टा करिए, लोग झगड़ा कर देंगे, गुंडागिर्दी करे तो क्या करेगा वो? गाड़ी भी सीज करके रख लेता है, आदमी को पकड़ के रखता है, जेल भेज देता है, बिल्कुल आना जाना बंद। तो अगर हम क्या करें, माइनस को माइनस से जोड़ दें, प्लस को प्लस से जोड़ दें, माइनस को माइनस से प्लस को, तो माइनस माइनस में क्या झगड़ा होगा? रिपल्शन। क्या झगड़ा? ये ना, प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब एक भी ना आ सकता है ना जा सकता है, इसको कहते हैं रिवर्स व्यास या बैकवर्ड व्यास। अब दोस्तों इसमें ग्राफ खींचते हैं। तो आप वोल्टेज लगा रहे हो, ये सेल लगा के क्या कर रहे हो? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब बी और आई के बीच का ग्राफ का ही नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।
पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन समझ गया ना, एक पी और एक को जोड़ दिया तो पीएन जंक्शन बन गया। इसका सिंबल देखो, ये तो इसका सिंबल भी चर्चा नहीं किया हम लोग। इसका सिंबल काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको पहचानिए, इसका बार बार यूज भी करने हैं हम लोग को, लगाते रहना है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होगा दोस्तों, उसमें एक ट्रायंगल होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक त्रिभुज, एक सरल रेखा। ट्रायंगल होगा वो पी टाइप और स्ट्रेट लाइन होगा एन टाइप। ट्रायंगल क्या होगा, पी टाइप, और स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एन टाइप। तो दोनों मिलकर क्या बन गया, पीएन जंक्शन। क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड, इसका नाम हो गया। सिंबल बनाने पड़े पीएन जंक्शन डायोड का, एक त्रिभुज वो P, एक स्ट्रेट लाइन वो N। इट इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचना है। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, V एंड I, वोल्टेज एंड करंट, V एंड I। तो ये स्ट्रेट लाइन ही आता है। मैंने ओम्स लॉ में भी बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ये कर्व आता है। नाम इसलिए ना कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। ये इस तरह से कर्व जैसा है, शुरू में काफी कम करंट होता है, तो धीरे धीरे करंट बढ़ता है। यहाँ पे भी देखिए, रिवर्स में शुरू में एकदम में ही कम होता है, लेकिन देखिए जैसे बांध के आप क्या करते हो, पानी नहीं जाए उधर तो क्या करते हैं, बांध देते हैं, है ना। और जब बाढ़ का महीना आता है तो बोलता है क्या, फला बांध टूटने वाला है, फला बांध टूटने वाला। अब रात होगी, नींद गायब लोगों की, बांध टूटेगा तो क्या होगा, सबका घर तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो वही है कि अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा किसी को बांध दिया तो वो क्या करता है, बांध को तोड़ देता है। ये जो रिवर्स व्यास लगा रहे हैं, एक लिमिट से ज्यादा लगाइएगा तो वो बांध क्या होगा, तोड़ देगा। अचानक करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। अब या तो करंट ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है, प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के पढ़ा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के, करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी में स्क्वायर नहीं, आर पे नहीं है, टी पे नहीं है, लेकिन करंट में क्या है, स्क्वायर है। करंट बढ़ने से काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और ये पीएन जंक्शन डायोड आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसका नाम है ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो पीएन जंक्शन डायोड पे अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगाया, तब अचानक करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे काफी हीट प्रोड्यूस होता है और ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जल जाता है। उस वोल्टेज को कहते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स। तो अभी आपने क्या देखा, बैरियर पोटेंशियल। कौन पोटेंशियल, जो पीएन जंक्शन पे डेवलप होता है, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल्स के एक्सचेंज को रोक देता है, वो बैरियर पोटेंशियल हो गया। उसके बाद आपने फॉरवर्ड ब्याज पढ़ा, अगर P को प्लस से N को माइनस से जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड ब्याज होगा, जो बैरियर है वो हट जाएगा और एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। और उल्टा कर दिया, P को माइनस से N को प्लस से, तो और बैरियर बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग रिवर्स व्यास कहते हैं या बैकवर्ड व्यास कहते हैं। और इसी रिवर्स व्यास का मान अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर बांध टूट जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और पीएन जंक्शन डायोड आपका जल जाएगा, जिसका नाम है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, बाकी आगे के लिए अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद। नीचे तो बट रहा था, लास्ट में गए, लास्ट में लगाते हैं।